अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हाल ही में आप सभी ने देखा कि जमायतुल खुरैश के अंदर इलेक्शंस हुए, जहां पर प्रेसिडेंट के लिए फिर से एक और बार वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम को चुना गया था। आज जमायतुल खुरैश में ओथ सेरेमनी रखी गई, जहां पर मोहम्मद सलीम और दूसरे मेंबरान ने ओथ लिया। मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साहब की सरपरस्ती में ये ओथ सेरेमनी की गई थी, जहां पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम को और दूसरे मेंबरान को सर्टिफिकेट्स दिए गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। आपका दोस्त आज के इस प्रोग्राम का होस्ट मोहम्मद अशरफ ज़ीशान। मौलाना मोहम्मद सादिक मोइनुद्दीन साहब मुफ्ती साहब। फ़हीम साहब एडवोकेट इस हमारे एक्शन स्टेज पे आइए। साहब प्लीज इधर इधर देखिए साहब, इधर खदीर भाई, लतीफ साहब इधर देखिए, लतीफ साहब इधर देखिए। हमारे मैनू भाई वो भी बशीर साहब इधर देखिए, इधर इधर देखिए सादा साहब। नहीं वो यहाँ कोई तशरीफ नहीं है, बाद में ले लेंगे। नायब सदर नायब सदर जनाब मोहम्मद शफीक कुरैशी याकूब कुरैशी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद हबीब, ठीक है, जनाब अब्दुर्रहमान अदीक भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हाजिर व नाजिर जानकर अपनी जमइयत जमीयतुल खुरैश हैदराबाद तेलंगाना की सदारत का अल्लाह सुब्हानहू ने जो मौका अता फरमाया है, मैं उसको बहुस्न खूबी अल्लाह की रजा के लिए अंजाम देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगारा मुझे अपने मनसब से इंसाफ करते हुए अपनी जमइयत के मफादात और उनकी भलाई के लिए कुछ काम करने का मौका अल्लाह ताला अता फरमाए और हमारे सारे मुआविनीन कभी तौफीक मिले कि वो मेरा भरपूर ताउन करें। आप हजरात से इल्तिमास है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे इस काम को उम्दगी से अदा करने का हौसला अता फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। महमूद अली साहब को शॉल पेश करते हुए गुलपोशी की जाएगी सदर मोहतरम अपने हाथों से।
मौलाना मुफ्ती सादिक में कि अल्लाह ने हमें ऐसा कायद और हर जाविये से हर कौम की सेकुलर फिक्र कर। गुलपोशी जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद जमीयतुल कुरैश, फूलों का हार दीजिए बाबा माशाल्लाह। एक पहले शॉल दीजिए, फिर एक फूल का हार रेडी रखिए। सलीम साहब सामने देखिए, सलीम साहब जरा सामने देखिए। साहब होम मिनिस्टर साहब शॉल पोशी कर रहे हैं। सदर मोहतरम सलीम साहब गुलपोशी करेंगे। जाहिद भाई की गुलपोशी, महमूद अली साहब गुलपोशी शॉल पोशी करते हुए। मैनू भाई तशरीफ लाइए, सामने आइए। जिनका भी नाम अनाउंस हो रहा है सामने आ जाइए। ऐसा ऐसा टर्न हो जाइए। इधर बंडी इधर इधर मैनू भाई जॉइंट सेक्रेटरी साहब की शॉल पोशी गुलपोशी। महमूद अली साहब होम मिनिस्टर या सामने आइए। मोहम्मद अब्दुल रहमान अल मारूफ पाशा भाई माशाल्लाह इलेक्शन ऑफिसर कमिश्नर साहब, देखिए आपके तारीफी कलिमात सादिक हो गए। अल्लाह पाक करम फरमाए। होम मिनिस्टर साहब कमिश्नर साहब की इलेक्शन ऑफिसर की गुलपोशी शॉल पोशी। आइए सब मुझे सब आइए। एक सेकंड इधर हटिए भैया, एक सेकंड इधर आ जाइए जरा। खाने के बारे में इधर जरा बाजू हटिए, थोड़ा एक फोटो लेंगे, जरा बाजू हटिए। हमारे जे उमर साहब आइए। उमर साहब सामने आइए। सलीम भाई को जो है लोगों पर करो आवाज भी डाल दिया गया है। यकीनन सलीम भाई आज नहीं, आज जब से वो उरूज में है, जवानी में है, जब से जमात की बहुत खिदमत करते हैं। उन्होंने हमेशा अपनी जमात के लिए हर किस्म की हुकूमत से नुमाइंदगी की, उनके मसाइल पर नुमाइंदगी की। फिर इस मरतबा उन्हें 4 साल का ओहदा दिया गया। यकीनन जमातुल कुरैश एक ऐसी जमात है जो रात दिन मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम यही चाहते हैं कि ये लोग भी अच्छे तालीमी याफ्ता बने, बहुत अच्छी तरीके से तरक्की करें। और आज मुझे यकीनन खुशी की बात है क्योंकि सलीम साहब का एक जज्बा है। सलीम साहब आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। आज उनका जज्बा है कि अपनी कमेटी की खिदमत करें, वो पहले से करते आ रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले 4 साल भी बहुत अच्छी तरह खिदमत करेंगे। उन्होंने आज ऐलान भी किया है, बहुत से स्कीम्स का ऐलान किया है। शादी मुबारक स्कीम बहुत बड़ी हुकूमत भी चलाती है और उन्होंने भी अपनी जानिब से जो गरीब लोग हैं जमात में, उन लोगों की शादी में उनकी तरफ से जमातुल कुरैश की जमात की तरफ से 7,000 रुपये हर शादी पर और 51,000 शादी का ऐलान किए हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है। ये सलीम भाई को जो यूनानी मस्ती चुना गया है, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और उनके तमाम जितने भी उनके मेंबर्स हैं और जितने हमारे जमातुल कुरैश के हमारे भाई हमारे स्टेट में रहते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यूनानी मस्ती इन्हें सदर बनाया। और ये भी इंशाल्लाह इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जमात में बहुत अच्छी तरीके से काम कीजिए, ख़ास तौर से तालीम की तरफ ज़्यादा जहन लगाइए। जो लोग गैर तालीमी याफ्ता है उनको तालीम देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जमात से जो फंड होता है, जो उन्हें ज़रूरत पड़ती है, उसे दिया जाए। और इस जोब दुनिया में जो भी कौम तालीम हासिल करती है वही तरक्की करती है। इसलिए जमातुल कुरैश के लोग उमूमन कारोबार से वाबस्ता है। और इंडिया में एक ही हमारे CM साहब है KCR साहब, जो रेजिडेंशियल स्कूल खोलकर तमाम लोगों के साथ साथ जमातुल कुरैश के बच्चों को भी रेजिडेंशियल स्कूल में अच्छी तालीम दे रहे हैं। आज हमारा तेलंगाना बनने के बाद पहले 6 साल के अंदर तालीम पर CM साहब ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। आज 80,000 से ज़्यादा मुस्लिम लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मेरी जानिब से सलीम भाई को दिल की गहराइयों से मुबारक। साहब NRC के बारे में ऑलरेडी पार्लियामेंट के अंदर सख्त उसकी मुखालिफत की गई। आज नहीं, जब वो बिल आया तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर, एक बड़े सेकुलर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ऐलान किया कि NRC का हमारी स्टेट में नहीं होगी। जब हुकूमत खुद इसके बारे में मुखालिफत करती है और CM साहब ये भी कहा कि इसके लिए मैं सारे हिंदुस्तान के जितने सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं उनको बुलाऊंगा और बहुत बड़ी मीटिंग करके इसकी मजम्मत की जाएगी इस बिल की। और असम्बली आने वाले महीने में असम्बली में भी एक करारदाद इसकी मुखालिफत में पास किया जाएगा। ये ऐलान करने के बाद हुकूमत खुद इस पर सख्ती से जो NRC को रोकने की कोशिश कर रही है। मैं मेरे तमाम भाइयों से कहता हूँ, जो रोडों पर निकलने पर वायलेंस होगा, आप जहाँ पर भी मीटिंग करना चाहते हैं कंपाउंड वॉल के अंदर हमेशा उन्हें परमिशन दिया जा रहा है
और रोडों पर प्रोटेस्ट करने के लिए जो एक खिलाफ जगह मुहैया है वहाँ जाकर कर सकते हैं धरना चौक के ऊपर। मगर तशवीश है साहब कि ख़वातीन जब भी प्रोटेस्ट करने ख़वातीन देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, जब रोडों पर प्रोटेस्ट करते हैं तो लैंड ऑर्डर ख़राब हो जाता है। आपको अमन चाहिए और एनआरसी नहीं चाहिए, वो हम दे रहे हैं आपको। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में वाहिद लीडर केसीआर साहब है, एनआरसी के बारे में सख्त अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर की और उनकी जो बिल की मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि हमें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान चाहिए, हिंदुस्तान में इंतजार नहीं चाहिए। उन्होंने बार बार ऐलान कर रहे हैं और बाज़ाब्ता प्रेस में आप लोग सब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमारी स्टेट में एनआरसी का अमलावरी नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों से कहता हूँ रात के 12 बजे बाहर मत निकलिए। उनके ऊपर केसेस बुक किए गए, आप ये बात भूल जाइए। जो भी एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाएंगे ज़रूर केस बुक किया जाएगा। इसीलिए हम रोडों पर परमिशन नहीं दे रहे। जो कंपाउंड वॉल के अंदर मीटिंग करना चाहते हैं उन्हें ज़रूर परमिशन दिया जा रहा है। अगर रोडों पर आ जाएंगे तहसीत हो जाएगी, उस एक दूसरे में मुकाबला हो जाएगा, किसी किस्म का भी इंतजार होगा तो इससे अमन धर्म होगा। मेरे भाइयों और बहनों से मैं यकीन है बात कहता हूँ कि सीएम साहब कंपाउंड वॉल में, आप फंक्शन हॉल में आप मार्च में जो बच्चों के ऊपर केसेस हुए थे उनको उठाने के लिए हुकूमत की तरफ कोई नहीं उठाया। आप बताइए किसको उठाए, बोलिए किसी को नहीं उठाए केसेस। देखिए हाई कोर्ट का ऑर्डर था, सुनिए मेरी बात, ये करे हुकूमत अरेस्ट नहीं करना, ये हुकूमत की पॉलिसी है। हाई कोर्ट का ऑर्डर था जो हाई कोर्ट में परमिशन ले रहा था 1000 लोगों के लिए, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। वो नॉमिनल केसेस बुक किए गए, किसी को अरेस्ट नहीं किया क्योंकि हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट सकते हैं जजेस कि आप क्या करें। पुलिस हम 1000 आदमी का परमिशन दिए थे, ज़्यादा लोग किस तरह, ये कुछ पॉलिसीज रहते हैं। मगर एनआरसी में जो भी प्रोटेस्ट करें मैं उन तमाम भाइयों से कहता हूँ कि आप जो भी है लैंड ऑर्डर को लैंड। आज बड़ी खुशी हुई, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे सरपरस्त आला और मैं हमारे केसीआर साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि केसीआर साहब मिनिस्टर को हमारे को दिए जो लो प्रोफाइल लेके थिंकिंग हाई रखते हैं हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब। और आज 1.5 घंटा यहाँ पर टाइम देकर हमारे बिरादरी को जो है ना इज्जत में इजाफा करे हैं। और मैं हमारे कुरैश बिरादरी से भी मेरी अपील है कि हम लोग सब मिलकर जमात के डेवलपमेंट पे जाएंगे। हम जो भी खिदमत लेना है हमारे केसीआर साहब से, हमारे होम मिनिस्टर साहब से जो है ना बराबर हमारे मराहत में कोई भी चीज़ की कमी है, जानवर पकड़ने में या कहाँ जहाँ पर भी कुछ रुकावटें हो रहे तो हम बराबर होम मिनिस्टर साहब के घर पे जाके जहाँ भी है बराबर काम ले सकते हैं। और वो आधी रात को काम भी करते। और हमारे केसीआर साहब खुद जो है डीजी साहब को बोले कि भाई ऑक्स और बफेलो को कहीं भी रास्ते में रोकना नहीं है। पूरे पुलिस डीजी को खुद फ़ोन करके पर्सनल मेरे सामने जो है ना बोलने के बाद में आज तक हमारे तेलंगाना स्टेट में पीसफुली जो है गोश्त के कारोबार आसानी से चल रहे हैं। दूसरे स्टेटों में तो जो है ना जानवर ले आ नहीं सकते, लेकिन तो उसको ख़त्म कर देते हैं वो लोग। यूपी वगैरह में सुनते होंगे आप लोग, यहाँ पर एकदम पीसफुल काम हो रहा है। और हमारे पास लैंड ऑर्डर भी पीसफुल है, हमारे ऑफिसर्स भी अच्छे हैं। और हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलकर हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर साहब की गवर्नमेंट केटीआर साहब की गवर्नमेंट चल रही है, उसकी एक जिंदी मिसाल हमारे होम मिनिस्टर साहब है। होम मिनिस्टर साहब खुद आपको डिटेल में बताएं और अभी आपको मुखातिब करेंगे। और जमात में मैं सदर इलेक्ट हुआ बोल के ऐसा नहीं है, मैं खादिम हूँ, खादिम रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। पोस्ट रहो या ना रहो, मैं बराबर या खिदमत अंजाम दूंगा जब तक मेरी सांस है। बराबर जमात के लिए जो काम बोले बराबर, आज नहीं आज से 30 साल पहले से करते हुए आ रहा हूँ मैं। इस जो पहले के भी जो सदर थे वो लोग भी मेरे से काम लेते थे। चंद्रा बाबू के टाइम पे हम बराबर गवर्नमेंट में घुस के काम कराते थे जो भी हमारे मराए थे। और उसके बाद में अब तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमारे को उतना बोलने की, क्योंकि केसीआर साहब खुद एक सुलझे हुए चीफ मिनिस्टर है। क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कल्चरल वाकिफ है। इन्हों पहले के जितने सीएम आते थे आंध्रा के रहते थे, यहाँ के ये जो सीएम साहब है केसीआर साहब, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारे को एक अच्छे होम मिनिस्टर दिए और हमारी गवर्नमेंट एक अच्छे तरीके से पीसफुली चल रही। और एनआरसी के बारे में भी केसीआर साहब बोल दिए कि यहाँ पर एनआरसी बिल्कुल लागू नहीं होंगी। और महमूद भाई भी बोल दिए एनआरसी लागू नहीं होंगी। और आने वाले टाइम में बिल भी पास होगा यहाँ पर असेंबली में। ये भी पूरी प्लानिंग और पूरे चीफ मिनिस्टरों को बुला के बात करेंगे बोल के केसीआर साहब खुद आप लोगों को मालूम है अनाउंस करे हो। और जो केसीआर साहब सोचते हो बराबर करके दिखाते हो। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत।
फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।